आइए दोस्तों, 10 बड़ी खबरें जो जमीन जायदाद से जुड़ी हुई है और इस वक्त का जो सबसे बड़ा अपडेट और मीडिया रिपोर्ट्स और सुर्खियां बनी हुई है उनके बारे में हम जानकारियां लेंगे। वीडियो को आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। 10 खबरें हैं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अपडेट है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहली बड़ी खबर, विवादित संपत्ति को अब मनमाने तरीके से कोई भी हड़प नहीं सकता। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। यानी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक बेहतरीन आदेश पास किया है। अब विवादित संपत्ति मनमाने तरीके से हड़पने वालों की खैर नहीं होगी। अब हाई कोर्ट ने एक ऐसा आदेश पारित किया जो संबंधित पक्षकारों के साथ साथ देश भर के सभी विवादित संपत्तियों के मामलों में नजीर की तरह लागू होगा। यानी अब ऐसे लोगों को भरोसा हो गया कि उनकी विवादित संपत्ति अब मनमाने तरीके से कोई भी हड़प नहीं सकेगा जब तक कानूनी रूप से अंतिम निर्णय नहीं हो जाता। बीच में खुर्द-बुर्द करने की साजिश नाकाम होगी। विवादित संपत्ति बेचने पर रजिस्ट्री स्वतः ही शून्य मानी जाएगी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पिछले दिनों संपत्ति से जुड़े प्रकरण में एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करके कहा है कि यदि सिविल कोर्ट में लंबित रहने के दौरान विवादित संपत्ति बेची जाती है तो उसकी रजिस्ट्री स्वतः ही शून्य मानी जाएगी। वही दोस्तों दूसरा बड़ा अपडेट आ रहा है हरियाणा को लेकर। हरियाणा में दान की जो जमीन है उसके मालिक नहीं बन सकेंगे ब्राह्मण, पुजारी और पुरोहित। सरकार ने कानून बदल दिया है। हरियाणा सरकार ने पंचायती जमीन दान पर देने के नाम पर होने वाले भूमि घोटालों के समस्त रास्ते हैं वो बंद कर दिए हैं। सरकार के पास तमाम ऐसी शिकायतें और दस्तावेज पहुंचे थे जिसमें हरियाणा दोहलीदार, बूटीमार, भोंडेदार और मुकरारीदार यानी मालिकाना अधिकार निहित अधिनियम 2010 की आड़ में चहेतों को करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन दान में बांट दी गई। हरियाणा सरकार ने पूरे राज्य में ऐसी जमीनों की जांच कराई तो चौंकाने वाले खुलासे हुए और अब हरियाणा सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है कि कोई भी दोहलीदार गरीब ब्राह्मणों, पुजारियों और पुरोहितों को ऐसी किसी भी जमीन का मालिकाना हक प्राप्त नहीं कर सकता जो पंचायत की है, वह शहरी निकायों में आ चुकी है और राज्य सरकार के स्वामित्व वाली है। ऐसी जमीन भी दोहलीदारों के नाम नहीं हो सकती जिसकी मालिक सरकार है, भले ही वह जमीन कहीं भी मौजूद है और दोहलीदारों को आवंटित है। यानी पंचायतों ने जो जमीन दोहलीदारों को दान में दे रखी है उस पर भी दोहलीदारों का मालिकाना हक नहीं होगा। इस जमीन की खरीद फरोख्त दोहलीदार नहीं कर सकेंगे। ऐसी जमीन पर सिर्फ काश्तकारी हो सकती है। चलिए अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं दोस्तों। जम्मू के 10 जिलों में लैंड पासबुक जारी हो गई है। जमीन से जुड़ी सारी जानकारियां एक ही कॉपी में। पटवारी ऑफिस के बार बार चक्कर काटने से निजात मिलेगी। डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ते कदम का ये अपडेट आप देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर में लैंड ओनर्स यानी भूमि के जो मालिक है अब ऑनलाइन अपनी जमीन का ब्यौरा हासिल कर पाएंगे। राजस्व विभाग ने सभी जमीन मालिकों को लैंड पासबुक जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसी के चलते जम्मू प्रोविंस के सभी 10 जिलों में शासन स्तर पर एक समारोह का आयोजन भी किया गया जिसमें सभी भूमि मालिकों को ये पासबुक बांटे गए। इस पासबुक में अकाउंट नंबर, खसरा नंबर, लैंड का टाइप, लैंड का ओनर आदि की जानकारियां उपलब्ध होगी। लैंड ओनर को हर 6 महीने में कॉपी में एंट्री करवानी होगी। अगर कोई जमीन बेचना चाहता है, लोन लेना चाहता है या किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ लेना चाहता है तो इस पासबुक का इस्तेमाल होगा। 3 भाषाओं में यह पासबुक मौजूद रहेगी। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों बिहार को लेकर। बिहार में जमीन खरीद बिक्री के नियम में सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। मॉडल डीड को लेकर नया आदेश जारी हुआ है। संपत्ति निबंधन के लिए अब मॉडल डीड उपयोग करने की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। दस्तावेज, नवीस, अधिवक्ता अथवा मॉडल डीड में कोई भी विकल्प चुना जा सकता है। 1 सितंबर से पटना, दानापुर, फुलवारी शरीफ, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में 100% मॉडल डीड से निबंधन का आदेश बीती 19 जुलाई को जारी हो गया था। वहीं दोस्तों बिहार से जुड़ी एक और खबर आ रही है। 2017 से जिलों में टोपोलैंड जमीन के दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन पर लगी रोक हट गई है। बिहार सरकार ने टोपोलैंड जमीन के दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन पर रोक हटा लिया। इस जमीन पर अब रैयतों का हक होगा। इसका रजिस्ट्री म्यूटेशन होगा। साथ ही आपको बता दें बिहार को लेकर अपडेट है। जमीन रजिस्ट्री कराने वाले ग्रामीणों को सरकार बड़ी सहूलियत दे रही है। बिहार के रजिस्ट्री ऑफिस में जमीन की रजिस्ट्री करने और कराने वालों के साथ पहचान के लिए सरकार निःशुल्क बस की सुविधा मुहैया कराएगी। सरकार का यह नया नियम है। वहीं आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर देख पा रहे हैं। मध्य प्रदेश में चरनोई भूमि विकास मिशन का गठन होगा। खाली भूमि पर चारा उगाएगा बोर्ड। यानी मध्य प्रदेश में गोवंश के चारा प्रबंधन के लिए चरनोई भूमि विकास मिशन का गठन किया जा रहा है जो राजस्व विभाग के अंतर्गत काम करेगा। वहीं निगरानी का जिम्मा मध्य प्रदेश गोपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड का होगा। बोर्ड ने मिशन के गठन का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है और प्रस्ताव मंजूर होने के बाद प्रदेश भर में खाली चरनोई भूमि का प्रबंधन शुरू हो जाएगा। बोर्ड इस भूमि पर चारा उगाएगा और प्रदेश की 2200 गौशालाओं को यह चारा वितरण होगा। वहीं दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, न्यू नोएडा के लिए जमीन का अधिग्रहण बिल्डर करेगा या नोएडा अथॉरिटी, इसका फैसला जल्दी आने वाला है। जल्द ही कुछ जरूरी संशोधन के बाद न्यू नोएडा का मास्टर प्लान जारी हो जाएगा। दिल्ली की स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर SPA कंपनी को मास्टर प्लान तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं इस महीने में होने वाली बोर्ड बैठक में भी इस फैसले पर मुहर लग जाएगी कि न्यू नोएडा के लिए जमीन का अधिग्रहण बिल्डर करेगा या फिर नोएडा अथॉरिटी करेगी। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, फसल बीमा में कमी आई है। जमीन का रिकॉर्ड बैंक से लिंक हो गया है और ऐसे में फसल का बीमा कराने वालों की जो संख्या है वो निश्चित रूप से कमी हुई है। फसल बीमा कराने वाले किसानों की संख्या इस बार मध्य प्रदेश में कम देखने को मिली है। KSKN उप संचालक कृषि अशोक नगर ने इस तरह की जानकारी दी है। साथ ही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है सब्सिडी न्यूज को लेकर। मध्य प्रदेश को लेकर जैविक
जैविक खेती करने पर सालाना 10,800 रुपए की मदद मिलेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास योजना नाम से एक योजना की शुरुआत की है और इस योजना के माध्यम से जैविक खेती करने वाले किसान भाइयों को 10,800 रुपए की सहायता की जाएगी, लेकिन शर्त यह होगी कि किसान भाई पशुपालन का काम भी करते हो। तो ये दोस्तों टॉप हेडलाइंस, ब्रेकिंग न्यूज, मुख्य समाचार और आज की बड़ी खबरों में भूमि जमीन जायदाद से जुड़े सरकार के नियम, बड़ी घोषणा और बड़े बदलाव के बारे में आप लोगों ने डिटेल जानकारियां देखी। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। अपडेट हर तरह की काम की खबर और ताजा जानकारियों के ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप माय स्मार्ट गाइड को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, घंटी वाला बेल आइकन भी जरूर दबाइए ताकि आपको जैसे ही नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।